नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग में, जहाँ पर मैं आपको उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र के चकरपुर गांव में आपको एक विचित्र जो पुल का निर्माण अंग्रेज करके गए थे, मैं आज आपको वो पुल लाइव दिखाऊंगा कि वो पुल कैसा बना हुआ है और क्या क्या उसमें आपको नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, विचित्र चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी वो आज आप इस पुल में आप देखेंगे। ये पुल कैसे बना था और अंग्रेज इसको कैसे बना के गए थे। आप मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी नदी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नदी भी आपको दिख रही होगी। ये बहुत बड़ी नदी है जो कि जिसे हम शारदा नदी बोलते हैं, और ये शारदा नदी उस पुल से के ऊपर से ही होकर गुजरती है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ बाइक राइड पे, तो चलिए मेरे साथ फटाफट। भाई ये अंधेरा पुल कहाँ पड़ेगा छोटू? अरे भैया वहाँ का जा रहे हो, वहाँ तो भूत रहते हैं, वहाँ जाना मना है हमारे वहाँ से कोई नहीं जाता है। वहाँ कोई नहीं आता? क्यों? वहाँ पे बोलते हैं कि एक भूत जैसे रहता है और सबको डराता है, उसके अंदर भी आज से जाना मना है, कोई नहीं जाता है। अरे यार, तो ये कुछ ग्रामीण हमें मिले हैं, ग्रामीण बच्चे, तो ये यहीं रहते हैं इन बस्तियों में, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भूत वूत का चक्कर है वहाँ पे। खैर जो भी है, लेकिन हमने तो जाना है, रिवील करना है, तो हम अपनी जान पे रिस्क देकर जो है हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये देखिए, ये है अपनी शारदा नहर जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिवाइड करती है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में पड़ती है ये नहर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पानी है इसका। पहाड़ों से डायरेक्ट नदी है चलकर निकलकर यहाँ पहुँचती है और बहुत ही खूबसूरत नदी है। पानी देखो, बिल्कुल हरा पानी है इसका। एटमॉस्फेयर बिल्कुल हरा है अभी इस समय, देखिए, क्योंकि आसपास हरे पेड़ हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से पानी का कलर जो है वो भी हरा हो गया है। तो अभी देखते हैं, जब ये पतझड़ का मौसम होता है तो उस समय ये पानी बिल्कुल आपको नीला दिखेगा, लेकिन अभी क्योंकि हरे पेड़ हैं तो हरे की वजह से इसका रिफ्लेक्शन सनलाइट का होने की वजह से ये आपको ग्रीन दिख रहा है। बाकी अभी हम इसके बाद देखते हैं, अभी अंधेरा पुल पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में हम लोग, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अब अंधेरा पुल पे, जो कि आपको अभी बताया था हमने कि बहुत ही रहस्यमय पुल है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। और इस पुल की खासियत देखिए ना, इतने साल हो गए अंग्रेज़ों को गए हुए, लेकिन अभी तक का इस पुल में कहीं से भी कोई भी लीकेज नहीं है। उस समय कैसा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, कैसा इसमें सीमेंट लगा होगा, कौन सी इसमें ईंटें लगी होंगी, ठीक है, उस समय कैसे इसको, कौन सी कारीगर लोगों ने इसको बनाया होगा, कौन सी टेक्निक यूज़ की होगी इसको बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, और आपको लग रहा होगा ना इस नदी में कुछ नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये नदी के नीचे है पुल, जिसे कि हम कहते हैं अंधेरा पुल। अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर से दिखा रहा हूँ, व्यू दिखा रहा हूँ इसका, ताकि आप लोगों को कनेक्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखिए, नदी का पानी नीचे से जा रहा है, मतलब ये दूसरी कोई नदी है, नाला या नदी है। तो इस नदी से होते हुए अब ये नदी का पानी इधर से पार हो रहा है। तो नीचे से ये पानी पार हो जाए अच्छे से, तो इसके लिए पुल का निर्माण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बना रखा था वो उधर नीचे आने वाला। अच्छा, वहाँ से सीधा आता है रोड से, यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है, इसमें तो साला कहीं पलट गई है। कहाँ पे रास्ता हो? ये सीधा तीसरा रास्ता गया, वो टकरने का रास्ता बना रखा है। अच्छा, अच्छा अभी कार आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो 9-10 साल हो गए। 9-10 साल हो गए। पहले पता नहीं था, हैं? पहले पता नहीं था। अच्छा, पहले पचोले थे। अच्छा, चलो तो देखिए, कुछ व्यक्ति भी यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं जो कि जंगली आदि मानव हैं, पहाड़ी जनजाति के लोग। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अंधेरा पुल में, ठीक है।
जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो हम अंधेरा पुल पहुंच चुके हैं। और ये जो मेरे पीछे साथ आप देख रहे हैं, ये सोनिया नाला है, जहाँ पर हम अपने बचपन में कभी मछलियाँ पकड़ा करते थे, जाल से, बंसी से, और इस तरीके से हम लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे इस सोनिया नाले में। क्योंकि नदी में तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी मछली पकड़ने के लिए, उस समय हम छोटे हुआ करते थे। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं सोनिया नाला है, इसमें हमने नहाया भी है और मछलियाँ भी पकड़ी हैं। सारे तरीके के कांड हमने इसमें करे हुए हैं इस नदी में। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग चकरपुर में रहते हैं वो कभी ना कभी इस अंधेरा पुल में तो आए होंगे पिकनिक करने के लिए, पार्टी करने के लिए, घूमने के लिए या मस्ती करने के लिए। तो गाइस, बहुत ही आकर्षक, रोमांचक जगह है अंधेरा पुल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने है अंधेरा पुल। चलो रेडी। मुझे लग रहा है किसी ने जो है तो दवाई ववाई डाल के मछलियों को मार देते हैं, जिसकी वजह से एक साथ कई मछलियां जो है वो मारी आती हैं। ये देखिए गंजाड़। तो बहुत ही गलत बात है दोस्तों कि इसमें आप लोग जो है मछलियों को जहर दे के मार देते हैं, जिससे छोटी बड़ी मछलियां जो है वो सब की सब मारी जाती है इकट्ठे। तो बहुत गलत बात है ये। तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपको पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को अगर संरक्षित करके रखना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है दोस्तों कि आप लोग प्लीज़ कोई भी किसी भी तरह का जहर इन नदियों में ना डालें, क्योंकि इससे छोटी बड़ी मध्यम वर्ग की बड़ी मछलियाँ सबकी सब मारी जाती हैं। तो दोस्तों, इससे बेटर ये है कि अगर आपको इतना ही शौक है खाने का या मछलियाँ मारने का, तो प्लीज़ 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 50-100 रुपये खर्च करके आप लोग बाज़ार से ख़रीद लें। इतनी महंगी कोई मछलियाँ नहीं आती हैं जो आप इन मासूमों की, बेचारों की जीवन से पहले उनकी जान ले लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे अंधेरा पुल की तरफ। तो दोस्तों, यही है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ऐतिहासिक पुल, अंधेरा पुल जिसे बोलते हैं, जो कि नीचे इसमें सोनिया नदी और एक नाला है जो कि मिक्स होके इस सुरंग से उस पार जाता है, और इसके ऊपर से शारदा नहर कैनाल जो है वो नहर इसके ऊपर से ओवरफ्लो होती है। तो ये ऐतिहासिक पुल है, ठीक है। बहुत ही विवादों से घिरा हुआ पुल भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादा भयभीत रहती है इस पुल से, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे कोई चुड़ैल, कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत का साया है। लेकिन हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ गांव वालों की एक भ्रांतियां हैं, गांव वालों का एक अंधविश्वास है। लेकिन आप जान सकते हैं कि ये जो पुल है, ये पुल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और इस पुल की मजबूती, इस पुल का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि जब से मैं छोटा 7-8 साल का था, मैं तब से इस पुल पे आ रहा हूँ। तो इस पुल में आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी लीकेज, कोई भी टूट फूट आज तक नहीं हुई है। तो ये जैसा का तैसा, जैसा अंग्रेज बना के छोड़ के गए थे, वैसा ही ये पुल आज भी है, आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय का कंस्ट्रक्शन जो वर्क था वो कितना अच्छा था, मतलब अंग्रेज कितना परफेक्ट काम करते थे। तो दोस्तों, अब हम इस सुरंग से होते हुए अपने पीछे उस सुरंग में जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक सुरंग है, तो हम उस सुरंग में जाएंगे और इस सुरंग से हम लोग इस रास्ते को पार करेंगे। यानी कि इस सुरंग से होते हुए हम जाएंगे। मैं अपनी बाइक उठाता हूँ, बाइक उठा के फिर हम इस सुरंग से उस सुरंग के पार जाएंगे। और देखिए, गांव वाले ये भी कहते हैं कि यहाँ पे मगरमच्छ रहता है एक बहुत बड़ा, ठीक है। तो वो मगरमच्छ भी हम देखते हैं, काउंटर करेंगे मगरमच्छ को। अगर मगरमच्छ मिलता है, नहीं मिलता है, देखते हैं। रिस्क तो है ही, पर ऐसा रिस्क जो है सिर्फ डायरेक्टर साहब ब्लॉग्स ही कर सकते हैं। कोई ऐसा वैसा चैनल थोड़ा है कोई। चलिए मेरे साथ। बहुत ही आराम से हम पहुंच गए यहाँ पे। ये पावर आपको सिर्फ
यस, यामाहा ही देती है, यामाहा FZ। चलो तो दोस्तों, अब हम इस सुरंग के अंदर से हम लोग निकल रहे हैं, जहाँ पर हमें मगरमच्छ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ये देखिए कितनी भयानक सुरंग है, हम इसमें से गुजर रहे हैं अभी। कई सालों से ये सुरंग है, लेकिन आज तक इसको कोई रिपेयर मेंटेनेंस किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये देखिए, आदमी कोई नया घबरा भी जाता है इसमें, क्योंकि जगह ही ऐसी है। जंगली सांप, मगरमच्छ और कई तरह के जानवर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। बट आज हमारी किस्मत थोड़ी सी नाखुश है हमसे, जो कि हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और हम चलते चलते पार बस पहुँचने ही वाले हैं। आगे गड्ढा भी हो सकता है, कहीं हम गड्ढे में ना घुस जाएँ, इसलिए मैं बहुत हैरान से चल रहा हूँ। ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक पंचर। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा आगे। ये हम लोग पार आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से आगे गाड़ी कैसे निकली? तो दोस्तों, हमारी जो बाइक है वो कीचड़ में बिल्कुल धंस चुकी है। थक गया हूँ मैं, इसको निकालते। ओह माय गॉड, कैसे निकलेगा अब ये? तो भाई, ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी मशीनों पे भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि कभी भी साला ये आदमी का दोस्तों देखिए, पूरे जूते वूते सब गंदे हो चुके हैं कीचड़ में। बाइक भी पूरी गंदी हो चुकी है। साइलेंसर के अंदर की सारी मिट्टी घुस गई इसके। आइए, अब हम आपको लेके चलते हैं धनुष पुल पे। थोड़ा सा दिखाएं वहाँ पे अंधेरे पुल लोगों को। ये है अंधेरे पुल का दूसरा साइड, जिसे हम नहर पार बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 सुरंगें हैं, जिसके अंदर से नदी गुजरती है। पानी आता है उस पार से इस पार, बाकी इसके ऊपर नदी है। चले गाइस, अब थोड़ा सा ऊपर को चलते हैं, क्योंकि काफ़ी थकान भी हमें हो चुकी है। यार, ये व्लॉग बनाने में साला कोई आसान काम नहीं भाई, बहुत मुश्किल काम है यार, फट जाती है आदमी। टूरिस्ट भी यहाँ पे दिख रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत बड़ा है उत्तराखंड का, जहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं। विदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं अंधेरा पुल को देखने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ डायरेक्टर साहब ब्लॉग्स के साथ।
और यही रास्ता आपको नेपाल भी लेके जाएगा। और ये नमस्कार नमस्कार, ये कुछ हमारे गांव के युवा, प्रोग्रेसिव युवा, हमारे गांव के कुछ युवा जाते हुए अपना सामान वामान लेके, जो भी है पिकनिक वगैरह के लिए। तो हमारे गांव के कुछ युवा हमें मिल चुके हैं, हम इनसे इनका थोड़ा सा राय जानेंगे, क्योंकि राजनीतिक माहौल भी बहुत जोर शोर से चल रहा है गांव के अंदर। तो आपके हिसाब से जो पार्टी है, पार्टी कैसा होना चाहिए? मुर्गा बोतल सिगरेट बीड़ी तंबाकू सब बोला। अरे भयंकर, मुर्गा बोतल में ही साला घुसे रहोगे तुम लोग यार। क्या करें सर, ये बात तो पॉलिटिकल। अरे भाई वो पार्टी नहीं कर रहे हैं हम, राजनीतिक पार्टी का बात कर रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा की बात कर रहे हैं। अच्छा उसकी बात करें सर, वो क्या दे रही है हमें? अच्छा तो तुम अभी कहाँ जा रहे हो, कौन सा? मुर्गा बोतल लेके जा रहे हैं। मुर्गा बोतल लेने? अच्छा, मुर्गा बोतल लेने, जैसे कि बता रहे हैं, देखें आप, ये मुर्गा बोतल लेके जाएंगे पार्टी करने के लिए इनको। इस पार्टी से हुए थे। अरे हम कोई पार्टी से नहीं है। तो हम आ चुके हैं विश्व विख्यात धरोहर धनुष पुल, बनबसा, उत्तराखंड में। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अद्भुत संरचना है, किसी भी मानव इतिहास में बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। अभी आपको बताता हूँ कि इस पुल में क्या खास है। थोड़ा सा हम बाइक को रोकेंगे अपनी, और बाइक को रोक के फिर आपको दिखाते हैं इसके बारे में कि क्या है इसमें, और कैसे, क्यों इसको इतना ज़्यादा फेमस माना जाता है। तो दोस्तों ये है कुछ व्यू धनुष पुल का। ये देखिए धनुष की आकार में बना हुआ है पुल। पुराने ज़माने में इसमें रेलवे ट्रैक्स भी बिछे हुए हैं इसमें, तो शायद हो सकता है कि इसमें जो छोटी गेज की जो ट्रेन्स थी वो भी शायद अंग्रेज़ लोग चलाते थे इसमें। तो ये कुछ व्यू है यहाँ पे, देखिए ये पीपल का पेड़, जामुन का पेड़, सॉरी, बहुत पुराना जामुन का पेड़ है। और ये कुछ धनुष पुल, अद्भुत, बहुत ही सुंदर। ये देखें यहाँ पे एक नदी है, इस पुल के नीचे से आती है, और एक नदी वो सामने, एक वो नदी सामने देखिए मेरे, जो इस पुल से के नीचे से ओवरफ्लो हो रही है। मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ। ये है वो नदी, जगबुड़ा नदी जिसे बोलते हैं। ये पुल है, और ये इस पुल के नीचे से एक नदी आ रही है। देखिए देखिए कितने कमाल की बात है ना, कि एक नदी आपको पुल के ऊपर से गुजरती हुई दिख रही है, और एक नदी इस पुल के नीचे से अंडरग्राउंड तरीके से यहाँ से जो है निकाली गई है। तो ये भी अंग्रेज़ों का ही दिमाग था, जो कि इतनी अद्भुत कलाकृति इन्होंने बनाई। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और एक लोकल टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहाँ पर लोकल्स बहुत अच्छी तादाद में घूमने के लिए आते हैं। रिपोर्टिंग का काम नहीं रुकना चाहिए। रेडी है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब धनुष पुल पे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे साला पैंट गंदा हो, जूता गंदा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन साला ब्लॉगिंग का काम नहीं रुकना चाहिए, लगे रहेंगे हम इसी तरह। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो लेफ्ट हैंड में है, ये देखिए एक नदी है, काका नहर, जो कि इसको ओवरपास करते हुए जा रही है। बहुत गहरा हुआ है यहाँ पे। ये समझ लीजिए कि अगर किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो वो अपनी दिक्कत परेशानी यहाँ के दूर कर सकता है। कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शॉर्ट काम हो जाएगा आदमी का, ठीक है। अब इसके पीछे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए इतनी बड़ी नदी है यहाँ पे, ये नदी है, और ये नदी इस नदी को ओवरपास करती है। यानी कि आप पीछे देख सकते हैं एक ये नाला है, जगबुड़ा नाला, जो कि अंडरग्राउंड होके नदी को यहाँ से निकाला गया है। तो ये ऐसा दिमाग अंग्रेज ही लगा सकते हैं, और अंग्रेज हमें बहुत सारा दिमाग लेके गए हैं, जिसको कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं धनुष पुल, जहाँ पर कभी किसी टाइम पर अंग्रेज़ों के जो छोटी गेज की जो रेल वगैरह थी, उसका भी शायद नेटवर्क था यहाँ पे। तो क्योंकि रेल की पटरियाँ भी यहाँ पे इसमें मिलती हैं हमें लगी हुई,
तो हो सकता है कि यहाँ पे रहा होगा, नहीं रहा होगा। अब इसके बारे में तो ज़्यादा किसी ने कोई नॉलेज इतनी ज़्यादा कभी डाली नहीं है, ना कोई इस पुल को कभी किसी ने देखा। लेकिन ये कि धीरे धीरे अब ये भी चर्चाओं में आ रहा है। धामी जी की सरकार इस पर बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। और बाकी देखिए रंग रोगन वगैरह यहाँ पे हो चुका है। बाकी धामी सरकार से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से इसमें मदद जरूर करें। तो दोस्तों चकरपुर का पेरिस ब्रिज आप देख सकते हैं, मैं यहीं खड़ा हूँ इसके पीछे पेरिस ब्रिज। तो हमारे लिए तो ये पेरिस ब्रिज ही है, पेरिस से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वहाँ की तरह नदियाँ, नहर और सब चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, कितनी मेहनत करके अंग्रेज़ों ने बनाया था और हमारे लिए छोड़ के गए बेचारे। तो दोस्तों हमने अब ये धनुष पुल पूरा देख चुके हैं हम। और धनुष पुल के बाद हमारे गांव को कुछ युवक मिले थे जो कि पार्टी करने के लिए यहाँ से कहीं 10-12 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पहाड़ों पर। तो हम उनके साथ चले हमारे साथ। तो देखिए यही है धनुष पुल। देखिए कैसा बना हुआ है, कितना खूबसूरत बना हुआ है। तो यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स और लड़का लड़की जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमने के लिए, कपल्स वगैरह घूमने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। और बहुत अच्छी जगह है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप यहाँ पे आकर मौज मस्ती कर सकते हैं खुलेआम। यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गांव। तो फ्रेंड्स अब मैं बनबसा से निकल चुका हूँ सीधे टनकपुर की तरफ, जो कि करीब यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और टनकपुर से फिर मैं रोड पकड़ूंगा पूर्णागिरी वाली। तो उसके बाद फिर ठुली घाट से के थोड़ा आगे से 2 रोडें कटेंगी, एक ऊपर पूर्णागिरी को जाएगी और दूसरी चूका विलेज के लिए जाएगी। तो गाइस ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसको यहीं ऐड करता हूँ और आपको फिर दूसरे ब्लॉग में आपको बता